श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश स्वरधाम सरकार स्मृति नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की अथ अष्टाष्टितमो अध्याय 60वें अध्याय कथा है। इसमें कौरवों पर बलराम जी का कोप और शाम का विवाह कथा कही गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिर्जयः स्वयंवरस्थामहरत शाम्बो जाम्बवती सुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जामवती नंदन शाम अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियाँ। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञ के तो दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा संबंध शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी शाम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरवीर धनुष चढ़ाए हुए शाम के पास आ पहुँचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहा। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन शाम्ब अचिंत ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। शाम ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उन्होंने उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुधारी रथी वीरों पर छोड़ा। शाम के इस अद्भुत अष्टलाघों को देखकर विपक्षी वीर भी मुग्ध चक्रखंड से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को, एक ने शाम का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जब जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी ने यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कला प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहलिक और दुर्योधन की विधिपूर्वक अभ्यर्चना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रीतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव का विधिपूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने के लिए चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया
तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर सब भाई बहन सकुशल हैं। बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजा धीराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पुरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमा उठे हुए कहने लगे, ओह यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल की कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती जो शेष मुकुट सुशोभित है। उन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनवाया और अपने बराबर बना लिया। यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, सिंहासन, राजोचित सैया का उपयोग उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राजचिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राजचिन्ह को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज होकर हमें पर हुक्म चलाने चले हैं। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरववीर जानबूझकर न छोड़ दें तो स्वयं देवराजेंद्र भी किसी प्रश्न का उपयोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधों, परिवार वालों, भीष्मादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्योधन कहकर हस्तिनापुर लौट आए। इस प्रकार दुर्वचन कहकर बलराम जी ने गौरवों की दुष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा कोष से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जो से हंस कहने लगे, नूनम नाना मधो नद्धा शांतिम नेच्छन्ति साधवः तेषां ही प्रथमो दंड पशूनाम लघुडो यथा। सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पुरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। हाँ, तो इस प्रकार भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शनै समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसे दुष्टा कर रहे हैं। इन्हें शांत प्यारी नहीं, कला प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। पृथ्वी के राजाओं की वादी क्या है? हाँ, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजा धीराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, विष्णु और अंधक वंशी यादवों के ही स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला हैं और जिनके चरणों को धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को लिए भला सिंहासन कहाँ रखा है? बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त, घमंडी, कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं।
इनकी एक एक बात करुणा से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष तो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है। भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर रूप डालूंगा। ये इस प्रकार कहते कहते बलराम जी को उससे ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लिए लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक में बार बार छोड़ करके हस्तिनापुर को उखाड़ कर फेंक ली। हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बहुत बड़े क्रोध से गंगा जी को खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब करुण देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सशक्तिमान ही भगवान बलराम जी को शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और वे सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके साथ साथ सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आ रहा है तब आप में सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर द्वितीय स्थान से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्य में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर कारण नहीं है, या तो समस्त प्राणियों की शिक्षा के लिए ही है। समस्त शक्तियों का धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्ति धराभ्यः विश्वकर्म नमस्ते त्वां वरम शरणं गताः। तो समस्त शक्तियों धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं क्योंकि हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब गुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी के शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहने हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंशवरुण भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिवादन स्वीकार करके द्वारका को यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों को की भरी सभा में वह सारा वृत्तांत, सारा चरित्र का सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह जानकर यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर को झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां धर्म दशम स्कंदे उत्तरार्धे हस्तिनापुर कर्षण रूप संकर्षण विजयो नाम 81वां अध्याय। श्री राम जय राम जय।